लगता है कि इंडिया में हर पल बदलते पॉलिटिकल माहौल से इंडिया के फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन में दरार पड़ सकती है। ऐसा हमारा कहना नहीं, पर लोगों का मानना हो गया है, जब आए दिन हर दूसरी कंट्री इंडिया के ऊपर कुछ कमेंट्स पास कर रही है। अभी जहां हाल ही में अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट पर जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन सेबेस्टियन फिशर ने कमेंट करते हुए कहा था कि वे इंडिया के इस केस के हैंडल करने पर एक नजर रखेंगे। वहीं अब यूएसए भी इस मामले में अपने व्यूज रखने में पीछे नहीं हटी है। रॉयटर्स द्वारा ये खबर सामने आई है कि एक यूएस स्पोक्स पर्सन ने केजरीवाल के अरेस्ट के मामले में इंडिया को बोला है, वी एनकरेज अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। तो बात ऐसी है कि इंडिया के साथ साथ ये मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया है। जहां इंडिया ने जर्मनी के कमेंट का पलट जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट किया था, वहीं अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना को बुलाकर इस कमेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज किया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिप्टी हेड ऑफ मिशन ऑफ द जर्मन एम्बेसी जॉर्ज इनजाइलर को भी अपने यहाँ बुलाकर एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट फाइल की थी। केजरीवाल की अरेस्ट का मुद्दा एक हॉट टॉपिक बन गया है, जिसकी वजह से आए दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां हर दिन कई नई प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इस मामले में लोगों ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार भी सुनने मिल चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। मामले की शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी की लीगल सेल से, जिन्होंने सारे लॉयर्स को दिल्ली के सारे कोर्ट्स में प्रोटेस्ट करने के लिए बोला था अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट एक काफी इंटरेस्टिंग टाइम पर भी होने वाले हैं, जब 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की बेल प्ली पर भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये मामला जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने लिस्टेड है और इस केस में केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसे हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ भी कई केसेस फाइल हो गए हैं, जिसमें से एक केस सीधा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मनमोहन के पास पहुंच चुका है। कंप्लेनेंट वैभव सिंह एडवोकेट स्टेटेड यूजिंग कोर्ट प्रीमाइसेस एज अ बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रोस मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वायलेशन ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। और 27 मार्च को हियरिंग के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की डिविजनल बेंच ने इन प्रोटेस्ट के खिलाफ सवाल ही उठा दिया कि भले कोर्ट्स में कैसे प्रोटेस्ट हेल्ड किए जा रहे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने भड़कते हुए कहा, consequences are very severe for organizing a protest in court। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहा भी कि ऐसे प्रोटेस्ट के काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे एंड स्टेटेड there will be serious consequences, the law laid down by Supreme Court will be applied, court can't be withheld, court can't be stopped। दिल्ली हाई कोर्ट इस बात से भी परेशान थी कि प्रोटेस्ट की वजह से लिटिगेंट्स को कोर्ट प्रीमाइसेस में घूमने नहीं दिया जाएगा और जिसकी वजह से उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। और इस मामले में बोलते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, यू कैन नॉट टेक अवे समवन्स फंडामेंटल राइट टू अप्रोच कोर्ट, दैट इज द सेटल्ड लॉ, इफ समवन डज इट he will be at their own peril and we will take action if required। इसी बीच आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है कि वे कोर्ट में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे और ना ही प्रोटेस्ट करे। बीसीआई चेयरमैन एंड सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा इन अ प्रेस रिलीज स्टेटेड, I earnestly appeal to my esteemed colleagues in the legal fraternity of Delhi to resist the temptation of engaging in unwarranted agitation or succumbing to divisive politics। Let us uphold the integrity and dignity of our noble profession, refraining from any movement until the competent court unequivocally establishes Shri Arvind Kejriwal's innocence or declares his arrest unjust or unlawful। हालांकि इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है, जहां अभी लोग बैठकर सोच ही रहे थे कि क्या केजरीवाल द्वारा पास किया गया पहला ऑर्डर वैलिड है या नहीं। वहीं केजरीवाल ने दूसरा ऑर्डर देकर देश में और हलचल पैदा कर दी है और जिसकी वजह से एक बार फिर काफी केसेस फाइल हो चुके हैं। ये ऑर्डर दिल्ली सीएम द्वारा हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को दिया गया था कि वे मेडिसिन दिल्ली के हर मोहल्ले में अवेलेबल करवाएं। इस बारे में बताते हुए भारद्वाज ने कहा है, कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए
तो जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का भला सोच रहे हैं, वहीं उनके ऑर्डर्स की वजह से कई केसेस और कई एक्शंस ईडी और बीजेपी दोनों द्वारा ली गई है। जहां अरविंद केजरीवाल के फर्स्ट ऑर्डर पर ईडी ने कॉग्निजेंस ले लिया है, वहीं उनके दूसरे ऑर्डर पर बीजेपी सीधे एलजी वीके सक्सेना के पास जा पहुंची है, ये कंप्लेंट लेते हुए कि केजरीवाल को ऑर्डर्स देने से रोकना चाहिए। ये कंप्लेंट एलजी के पास बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा लेकर पहुंचे थे। वो क्वेश्चनड हाउ द लेटर हेड ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट वाज फैब्रिकेटेड टू क्रिएट एन ऑर्डर बाय केजरीवाल since he was in ED custody and was not authorized to pass any directions। अपने लेटर में स्टेट करते हुए सिरसा ने कहा है, केजरीवाल जी currently in remand lacks the legal capacity to issue such directives without court permission, which hasn't been granted। This order is illegal and unconstitutional, mandating the need for inquiry as to who is misusing CMO and for what personal gains। सिर्फ यही नहीं, सिरसा ने केजरीवाल के खिलाफ एक FIR फाइल करने की भी मांग की है, जिसके साथ ही एलजी को इस मामले से जुड़े सही कदम भी उठाने को कहा गया है। पर अब जो बीजेपी ने नेक्स्ट दाव खेला है, तो आम आदमी पार्टी भी शांत नहीं बैठी है और पलट जवाब देते हुए एक स्टेटमेंट में कहा है, आफ्टर illegally arresting CM Kejriwal in a fake case, BJP now doesn't want him to serve the people of Delhi। BJP can file another 1000 cases, but that won't stop CM केजरीवाल फ्रॉम वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि बीजेपी ये सब बस इसलिए कर रही है कि लोगों का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुद्दे से हटकर इस मुद्दे पर आ जाए। एंड स्टेटेड द बीजेपी's real intent is to divert the attention from the issue of 60 crore money trail from Sarath Reddy, kingpin of alleged liquor scam, to BJP। It was Reddy's statement that ED relied on to arrest केजरीवाल जी। जिन्हें नहीं ध्यान, उन्हें बता दे कि यहाँ बात सारथ रेड्डी की हो रही है, जो ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर भी हैं और जो इस केस में पहले अरेस्ट हुए 2022 को और बाद में ईडी के लिए अप्रूवर भी बन गए। रेड्डी से जुड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि उनके अरेस्ट होने के बाद से ही ऑरबिंदो ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को कई पैसे दिए हैं, जो कि ECI के लेटेस्ट डिटेल से हम सबके सामने आ पहुंची है। अ स्क्रूटनी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा मेड पब्लिक बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिवील्ड दैट ऑरबिंदो फार्मा परचेज्ड bonds worth ₹52 crore between April 2021 and December 2023। In the first tranche, it bought ₹22 crore worth bonds from April 2021 to October 2022। Of this, the BRS redeemed bonds worth ₹15 crore, BJP ₹4.5 crore, and TDB ₹2.5 crore। On November 15, 2022, 5 days after Reddy's arrest, the company purchased ₹5 crore worth bonds। These were redeemed by the BJP on November 21, 2022। और इसके बाद अप्रैल 25, 2023 को रेड्डी ने ईडी के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, which the agency claimed was key evidence to name Kejriwal as a kingpin and key conspirator in the case। हालांकि बीजेपी के अलावा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फाइल की गई है, जो कि ये मांग रख रही है कि केजरीवाल को ईडी की कस्टडी से ऑर्डर्स देने से रोका जाए। द पिटिशनर सुरजीत सिंह यादव has said in the PIL that the issuance of such orders by Kejriwal in the chief minister's capacity is against the legal framework as well as the principle of fair and proper investigation। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कब खत्म होती है। Till then, keep following Law Chakra।